हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 सामाजिक अध्ययन की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम विविधता एवं भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट का हमारा विषय रहेगा विविधता एवं भेदभाव। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, हमारा देश जो है भारत, वो विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, अपना इंडिया वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर सब लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग धर्म का पालन करते हैं और 1600 से ज्यादा जो है यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। यानी जैसे जैसे राज्य चेंज होता है वैसे वैसे ही जो खान पान है, धर्म है, बोली है, वो सब लगभग चेंज होता रहता है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, वहाँ का खान पान अलग है। इसी तरह उसके साथ लगते हरियाणा और पंजाब की ही बात करें तो देखिए कितनी सारी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करें तो राजस्थान का कल्चर जो है बिल्कुल अलग है पश्चिम बंगाल से, कश्मीर का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से भारत में जो विभिन्नताएं हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास जो है वो राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम जो है दूसरों की विविधता, दूसरों का कल्चर, दूसरों की जो रीति रिवाज होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं और उनको लेकर हम पहले ही जो है अनुमान लगा लेते हैं कि ये कल्चर जो है ये कुछ ऐसा होगा, तो उनके बारे में कुछ खास राय हम पहले ही बना लेते हैं बिना किसी तथ्य के। जैसे कि हमने एक राय बना ली कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है। जब हम किसी बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी पहले से ही अपने मन में एक धारणा बना लेना। इस प्रकार की ज्यादातर राय जो है वो कैसी होती हैं, नकारात्मक होती हैं। जैसे अगर हम राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय कम बिताते हैं, ये केवल एक किसी की अलग अलग सोच हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है पूर्वाग्रह कहलाता है, पहले से ही राय बना लेना। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। पहला दिया गया है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी जो है आपको बनानी है क्या, सूची जो है वो आपको यहाँ पर बनानी है। तो आप यहाँ पर साथ साथ लिख लेंगे। तो देखिए, भारत में बहुत तरह के जो है बच्चों त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम त्योहारों के नाम लिख देंगे, जैसे कि ओणम हो गया। ठीक है, और कौन से त्योहार हैं, पोंगल त्योहार जो है ये मनाया जाता है। तीसरा आप जो है होली लिख देंगे। ठीक है, और देखिए नंबर 4 जो है और क्या मनाया जाता है बच्चों, बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हो। बैसाखी मनाया जाता है, क्लियर। उसके अलावा देखिए बिहू त्योहार जो है ये भी मनाया जाता है। तो ये अलग अलग क्या है, त्योहार हैं। और अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा कौन कौन सी हो सकती है, हिंदी भाषा बोली जाती है बच्चों। ठीक है, हिंदी। नंबर 2 आप लिख देंगे, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। उसके अलावा देखिए नंबर 3 जो है बंगाली बोली जाती है ना। और उसके बाद उड़िया बोली जाती है, उड़ीसा की भाषा जो है उड़िया। उसके बाद देखिए नंबर 5 आप लिख सकते हो, पंजाबी बोली जाती है ना, पंजाबी। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और भी आपकी जो इच्छा हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं है। तो शहर के लोग आलसी होते हैं, तो ये जो है पूर्वाग्रह का उदाहरण है। कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि हाँ शहर के लोग कैसे होते हैं, आलसी होते हैं
और गांव के लोग जो है वो ज्यादा काम करते हैं। तो ठीक है, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण हो सकता है। तो हाँ जो है इसमें आपका ठीक रहेगा। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है कि ऐसा मानते हैं कि शहर के लोग ज्यादा सफाई रखते हैं जबकि गांव के लोग ज्यादा साफ सफाई नहीं रखते। ठीक है, लड़का और लड़की एक समान होती हैं, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है क्योंकि लड़का और लड़की को आज भी हमारे समाज में एक जैसा नहीं माना जाता है, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो ये भी पूर्वाग्रह है। लोग मानते हैं कि जो अंग्रेजी बोलता है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो हाँ जो इसमें आप लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। तो ये थी आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।